अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, हम आज आपके सामने भटकल के मशहूर आलम दीन मरकज़ हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी के सरपरस्त फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना उवैस साहब उमरी सलफ़ी मदनी हफ़िज़हुल्लाह का इंटरव्यू पेश कर रहे हैं। शेख साहब भटकल के पहले मदनी, पहले उमरी और पहले सलफ़ी आलम दीन हैं। हम मौलाना के सामने चंद सवालात पेश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप तमाम उनके जवाबात से मुस्तफ़ीद होंगे। सबसे पहला सवाल यह है कि आपकी पैदाइश और मकामी हालात दीनी कैसे थे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन व सामियात, मेरे अज़ीज़ अब्दुल्ला नदवी सलफ़ी ने मुझसे ख्वाहिश ज़ाहिर किया और बार बार इसरार किया कि मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कुछ हालात आपके सामने बयान करूं। मेरे इनकार के बावजूद वो मुसर रहे। अब मैं उनके सवालात का जवाब दे रहा हूं। मेरी पैदाइश सरजमीन भटकल अलवा मोहल्ला मुल्की हाउस में सन 47 में आज़ादी से चंद महीने पेशतर हुई। पैदाइश पर घर वालों ने बहुत खुशी मनाई और जो है मेरी तालीम का सिलसिला जो है सबसे पहले खल्फो खल्फिन के पास कुरान नाज़िरात 2-3 जुज़ मैंने पढ़े। उसके बाद बाकी खुद अपने तौर पर पढ़ता रहा। फिर प्राइमरी स्कूल में मेरा दाखिला हुआ पहली दूसरी क्लास में अब्दुल लतीफ़ मास्टर के पास तकिया मोहल्ले में तालीम हासिल करने का मौका मिला। 2 साल तक तकरीबन वहाँ था। उसके बाद जो है मुझे मेरे बड़े भाई अमित कादर साहब ने बाहर भेजने का फैसला किया, इसलिए कि बचपन में बहुत शरीर था, शरारत से तंग आकर बाहर भेजने का फैसला हुआ। और जो है सबसे पहले रायदरुग जामिया मोहम्मदिया में मौलाना इस्माइल सलफ़ी के मदरसे में मुझे भेजा गया। वहाँ उस वक्त उनके बड़े फर्जंद मौलाना सैयद अब्बास साहब वहाँ के मोहतमिम और नाजिम थे। और वहाँ क्या असातिज़ा मौलाना अबुल कलाम साहब और मौलाना अब्दुल गनी साहब मेरे असातिज़ा में से थे। 1 साल मैंने वहाँ तालीम हासिल की। सन 54 में 7 साल की उम्र में मैं गया था। उसके बाद वहाँ का माहौल रास ना आने की वजह से मुझे उमराबाद पढ़ने के लिए भेजा गया। उसमें हमारे भटकल के भी चंद साथी मेरे साथ थे। वहाँ मैंने 9-10 साल तालीम हासिल की और सन 65 में मेरी फरागत हुई। वहाँ के असातिज़ बड़े बड़े असातिज़ा से मैंने बड़ा मुतासिर हुआ और मेरे जहन में भी बड़ी तब्दीली आई। उस वक्त उमराबाद जामिया दारुस्सलाम में नाज़िम मौलाना अब्दुल वाजिद साहब रहमानी
उमरी थे, उनकी निज़ामत में तालीम मैंने मुकम्मल की। मैं वहाँ के असातिज़ा में मेरे मौलाना अब्दुल सुभान साहब आज़मी वो नायब नाज़िम थे। इसी तरीके से मौलाना ज़हीरुद्दीन असरी भी थे और मौलाना अल्लामा शाकिर नायती और मौलाना अताउल्लाह सलफ़ी साहब जो मौलाना फ़कीरुल्लाह पंजाबी के हिंदुस्तान के मशहूर उलमा में से हैं, उनके फर्जंद थे। फिर मौलाना अबुल बयान हम्माद और मौलाना खलीलुर रहमान आज़मी और मौलाना सैयद अमीन साहब उमरी और मौलाना सैयद अब्दुल कबीर साहब उमरी से तालीम हासिल करने का मौका मिला। और उन सब की तालीम और तरबियत का असर ये हुआ कि मैं आज आपके सामने कुछ बोलने के काबिल हुआ हूँ। वहाँ से फारिग होने के बाद फिर मुझे जमालिया कॉलेज में जाना हुआ। वहाँ 5-6 महीने मैंने तालीम हासिल की। वहाँ भी माहौल पसंद न आने की वजह से मेरा इरादा जामिया सल्फिया बनारस जाने का हुआ और वहाँ गया। फिर वहाँ मैंने 1 साल 2 साल की तालीम 1 साल में मुकम्मल की और वहाँ से फजीलत की सनत हासिल की। वहाँ के असातिज़ा में मौलाना अब्दुल मोहित साहब, मौलाना आज़ाद रहमानी साहब और मौलाना अब्दुल वहीद रहमानी वगैरह मेरे असातिज़ा में से थे। और उसके बानी मौलाना, उनका नाम भी मौलाना अब्दुल वहीद रहमानी थे, बड़े मुखलिस आलिम दीन थे। मौलाना उबैदुल्लाह रहमानी साहब उसके सरपरस्त थे। उन सबसे इस्तिफादे का मौका मिला। उसके बाद मुझे भटकल वापस आना हुआ। वापस आने के बाद डॉक्टर मलपा अली के मशवरे से जामिया में तदरीस के लिए मुझे मुतय्यन किया गया। फिर यहाँ भटकल में जामिया इस्लामिया उस वक्त जामिया मस्जिद में थी। उस वक्त ये बिल्डिंग तामीर नहीं हुई थी। तब वहाँ से मुझे मदीना यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला। ये शाह फैसल शहीद का दौरे हुकूमत था और वहाँ मैंने कुल्लियतुद दावा उसूलुद्दीन में दाखिला लिया और जो है 4 साल में कुल्लियत में वहाँ की तालीम मैंने मुकम्मल की। और वहाँ से बड़ा फ़ायदा अक़ीदे के एतबार से और दूसरे एतबार से मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। बड़े बड़े असातिज़ा किराम से तालीम हासिल करने का मौका मिला। और जो है मेरे असातिज़ा में से बड़े उस वक्त शेख अब्दुल अजीज़ बिन बाज़ वहाँ के वाइस चांसलर थे। और असातिज़ा में डॉक्टर तक़ीउद्दीन हिलाली साहब और अल्लामा शनक़ीती जो मुफस्सिर हैं मशहूर, उनकी तफसीर का बड़ा दौरा था। और जो है बड़े बड़े असातिज़ा उनकी तफसीर में शरीक हुआ करते थे। इसके अलावा शेख हम्माद अंसारी और शेख अब्दुल मोहसिन अब्बाद वगैरह और शेख अब्दुल करीम मुराद और ममदूल फ़खरी और शेख अब्दुल गफ़ार हसन से तालीम हासिल करने का और इस्तिफ़ादे का मौका मिला। अल्लाह उनमें से अक्सर अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। आप जब जामिया सलफ़िया से फ़ारिग़ हुए तो आपने जामिया इस्लामिया भटकल में आपने खिदमत अंजाम दी। तो वहाँ पर आपने कितना अरसा तालीम दी और आपके शागिर्दान में कौन कौन है? जामिया इस्लामिया में तकरीबन 1.5 साल मैंने तदरीसी खिदमत अंजाम दी और मुझे बड़ी खुशी हुई। उसके बाद मुझे जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा जाने का मौका मिला। तो 1.5 साल के अरसे में
मैंने कुछ फ़िक़्ह और हदीस की बात किताबें और जो है फ़ारसी वगैरह पढ़ाता रहा। फिर अचानक मुझे छोड़कर जाना पड़ा। उस दौरान मेरे माशाअल्लाह अच्छे खासे होनहार शागिर्द थे। उनमें से एक अब्दुल अजीज़ खलीफा जो दारुल उलूम नदरतुल उलमा के नायब मोहतमिम हैं, और जनाब अय्यूब बरमावर साहब जो इहयाउल उलूमुद्दीन के बानी हैं। इसी तरह से मौलाना मलपा मोहम्मद शफ़ी साहब और नासिर अकरमी साहब, फ़िलहाल वो जामिया इस्लामिया में मुदर्रिस हैं। नासिरुल इस्लाम शिराली और आसिम उमरी मदनी जो इस वक्त फ़िलहाल सऊदी अरबिया में हैं, और इसी तरह फारूक शाह बंदरी और मौलाना दानियाल साहब जो हमारे इस इदारे के सरपरस्तों में से हैं और बहुत अच्छा उलमा में उनका शुमार होता है। उनकी तालीम और तरबियत से बहुत से लोग माशाअल्लाह तब्दीली आ गई माहौल में, औरतों में ख़ास करके और नौजवानों में। और इसी तरीके से कंप्यूटर मोहसिन वगैरह भी मेरे शागिर्दों में से थे। अल्लाह ताला उन सबको दीनी काम करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी सवाल ये है, मरकज़ हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी के बारे में आपके ख़यालात और इसके तामीर और तरक्की में कौन कौन शामिल रहे, ज़रा वजाहत फरमाएँ। इब्न हजर अस्क़लानी, मरकज़ हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी तकरीबन 20-22 साल पहले टाइम हुआ था जब मैं सऊदी अरबिया में था। वहाँ का माहौल और जालियात का तरीक़ेकार देखकर हमारे नौजवानों में एक जोश पैदा हुआ कि भटकल में भी इस किस्म का एक इदारा होना चाहिए ताकि यहाँ भी लोगों में तब्दीली आए, अक़ीदे के एतबार से और हर एतबार से। तो उस मौके पर जनाब माँ दानियाल साहब, मौलाना आथर साहब और मोहम्मद साहब मोहतशम, एमजे मौला साहब और जो है अब्दुल रकीब साहब और बहुत सारे लोग थे, मिलकर जो इरादा किया कि भटकल में भी एक कायम होना चाहिए। और उनकी कोशिश से यहाँ 20 साल पहले मरकज़ हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी के नाम से इदारा कायम हो गया। पैगाम, मरकज़ का पैगाम। अब इसमें कुछ लोग हमारे जो है माशाअल्लाह दीन के बारे में और कौम के बारे में बड़ी फ़िक्र रखते हैं। उसमें से हमारे सरपर एमजे मौला साहब माशाअल्लाह अपनी जिस्मानी कमज़ोरी और के बावजूद हर वक्त इदारे की फ़िक्र रहती है, किसी तरह जो है उनमें लोगों में किताब व सुन्नत का शौक़ फैले और जो है तालीम फैले। इसी तरीके से मौलाना दानियाल साहब के दुरूस वगैरह से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और मौलाना अत्तर साहब के भी बात दुरूस से। अब फ़िलहाल मौलवी अब्दुल वदूद उमरी मदनी भी इसमें शामिल हैं। मरकज़ हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी के बारे में और अपनी तालीम के बारे में, पैदाइश के बारे में और आपके आतातिदा और शागिर्दान के बारे में आपने बहुत सारी बातें बताई। आप भटकल के लोगों को क्या पैगाम देंगे, इसके बारे में मुख्तसरन कोई बात बताएं। अब मेरा पैगाम भटकली बाशिंदगान भटकल और ख़ुसूसन नौजवान और मस्तूरात के लिए ये है कि वो पहले एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें, अच्छा इंसान ही, और फिर मुवाहिद मुसलमान बनने की कोशिश करें, अपने अक़ीदे की इस्लाह करें और किताब व सुन्नत को मजबूती से पकड़े रहें। इंशाअल्लाह कभी गुमराह नहीं होंगे।
अकीदे की इस्लाह बड़ी अहम चीज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इसी पर बहुत जोर दिया करते थे। अगर हम इस प्रकार बन रहे तो इंशाअल्लाह हम कभी गुमराह नहीं होंगे और हमारी कामयाबी भी यकीनी है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमको इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इखलास अता फरमाए। इखलास ही सबसे अहम चीज़ है। मैं इन बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।